हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम जिस प्रकार हमने गुरुकुलम पर वादा किया था कि आपको महारथी बैच के अंतर्गत संपूर्ण जीएस का सिलेबस करवाया जाएगा, इसलिए हमने महारथी बैच को लॉन्च किया था। और आज हम लगभग आज की वीडियो और एक और वीडियो लूँगा मैं, और हमारी पॉलिटी इस महारथी बैच में समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद हम एक नए सब्जेक्ट के साथ इस महारथी बैच में उतरेंगे, क्योंकि इस महारथी बैच में पॉलिटी लगभग समाप्त हो गई है। 2 वीडियो और लेना है और पॉलिटी हमारी समाप्त हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम महारथी बैच में स्ट्रैटेजी को शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, और कुछ दिनों बाद इसमें आपका रीजनिंग और हमारे इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर रीजनिंग और साइंस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैंने पॉलिटी में लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है महारथी बैच में, और हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है संविधान संशोधन। मतलब अब हम इतने संविधान को पढ़ चुके हैं, तो जो संविधान में संशोधन हुए हैं अब उनके बारे में भी हमें जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पेपर में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आर्टिकल से पूछ लेगा, दूसरा आपका अनुसूची से रिलेटेड कोई आर्टिकल पूछ लेगा, मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, और संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। इसलिए हमें हर एक पोर्शन को मजबूत करना है। जिस प्रकार इस महारथी बैच में मैंने हर तरह से आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप कराया पॉलिटी में, उसी प्रकार मैं हर एक सब्जेक्ट को भी मजबूत कराऊंगा। ठीक है साथियों, और रीजनिंग के सर भी आपको रीजनिंग पढ़ाना कुछ दिनों में चालू कर देंगे। इस प्लेटफॉर्म पर मैंने रीजनिंग के सर को भी गाड़ी से उठवा लिया है, लाल गाड़ी से उठवा लिया है, और वो रीजनिंग भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो वही वो आपका रीजनिंग के लिए ऑपरेशन रीजनिंग बैच जो लॉन्च होगा वो कुछ दिनों के अंदर लॉन्च हो जाएगा, जिसमें हम एक रीजनिंग के टीचर को लाएंगे। और जो आपके रिसेंट एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी ग्रुप डी और आगे एसएससी वगैरह के कुछ एग्जाम्स हो गए, बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, तो उन सभी के लिए आपको रीजनिंग की बेहतर तैयारी कराई जाएगी। पहले से ही मैंने अनाउंसमेंट कर दी है आपकी इस क्लास में। ठीक है, आज हम संविधान संशोधन स्टार्ट करने वाले हैं, फिर हमारी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी साथियों। ठीक है, संविधान में होने वाले संशोधन संशोधन क्या, हम संशोधन को पढ़ने वाले हैं। क्या संशोधन? संशोधन संशोधन इंग्लिश में कहते हैं अमेंडमेंट। तो भाई संविधान में संशोधन कौन करता है? पहले भी मैंने आपको बता दिया है, संविधान में संशोधन संसद करती है। कौन करता है साथियों? संविधान में संशोधन संसद करती है। तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है साथियों? संसद को है। संसद ही संविधान में संशोधन करेगी। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं कि जो संविधान में संशोधन होता है, तो वही संविधान में जो संशोधन है, इस संविधान के किस भाग में कहा गया है संशोधन की भाग? तो भाग 20 में संविधान के संशोधन की बात कही गई है। जिस प्रकार आपकी भाग 5 में आपकी केंद्र सरकार है, भाग 6 में राज्य सरकार है, उसी प्रकार जिस प्रकार भाग आपके 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में डीपीएसपी है, उसी प्रकार भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। ठीक है साथियों, कहाँ पे की गई है? भाग 20 में। भाग 20 में किसके भाग 20 में? संविधान के भाग 20 में आपके संशोधन की बात की गई है। टोटल कितने भाग हैं संविधान के? 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है साथियों, संशोधन कौन करता है? संसद करती है, भाग 20 में कहा गया है। अब बात आती है भाई साहब संविधान से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को जानने की। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। किसका? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए जानने लायक बात है। क्या था मुद्दा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, आप इस बात से समझ जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन से रिलेटेड है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। केशवानंद भारती केशवानंद भारती
बनाम बनाम केरल राज्य, केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये भाई केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य क्या है? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य क्या है? ये भाई आया, इसने कहा कि संसद को संविधान में क्या संशोधन करने का तो अधिकार है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन किए बिना। क्या मतलब? जो मूल ढांचा है उसका, जो मेन स्ट्रक्चर है, उसको चेंज किए बिना आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। एक केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मुद्दा जो आया है, जो ठीक है, कि क्या कहा इसने कि संसद संसद क्यों भाई संविधान संशोधन से रिलेटेड बात हो रही है, तो एक बात जानना जरूरी था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य किस क्या था। इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि आपसे पूछ सकता था कि संसद संविधान में संशोधन किसी एक हिस्से में कर सकती है परंतु मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ये बात किस केस के अंतर्गत की गई थी, किस मुद्दे के अंतर्गत की गई थी? तो आप कह सकते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में के मुद्दे पर ये बात की गई थी। ठीक है, संसद क्या कहा गया था भाई साहब? संसद संविधान के संविधान के किसी भी हिस्से में क्या परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन या संशोधन परिवर्तन कर सकती है, कर सकती है, लेकिन जो उसका क्या है साथियों, मूल ढांचा है वो बदलना नहीं चाहिए। क्या साथियों? मूल ढांचा, मेन स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। ये बात हमारे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंतर्गत की गई। ठीक है, संशोधन तो संसद कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को चेंज कभी नहीं कर सकती। एक केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंतर्गत हमने सीखा। अब भाई प्रोविजन क्या है, संशोधन करने का प्रोविजन क्या है? क्या बिल कहाँ जाएगा, विधेयक कहाँ जाएगा है? संविधान में किसी जो रिलेटेड क्या है, आपके संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी नहीं बुलाई जाएगी, राष्ट्रपति की पहले अनुमति चाहिए नहीं चाहिए? जान लेते हैं क्या होता है प्रोविजन। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन है भाई साहब कि जो आपका संविधान संशोधन है उसका जो विधेयक है वो कहाँ पहले जाएगा, राज्यसभा में या लोकसभा में? तो संविधान वो क्या है, संसद के किसी भी भाग में जा सकता है, संसद के किसी भी भाग में पहले जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में जा सकता है। क्या जा सकता है भाई? विधेयक। संसद के किसी भी सदन में, सॉरी यहां पे ले लेते हैं, विधेयक जा सकता है, विधेयक जा सकता है। ठीक है साथियों, संसद के किसी भी सदन में विधेयक जा सकता है और संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। ठीक है, जैसे संयुक्त बैठक आर्टिकल हमने पढ़ा था क्या, 108, आर्टिकल 108 के तहत पढ़ा था कि जब राज्यसभा या लोकसभा में असमंजस की स्थिति होती है, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए असमंजस की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है और उस विधेयक को कानून बना देता है। लेकिन संविधान संशोधन से रिलेटेड संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। संविधान संशोधन से रिलेटेड संयुक्त बैठक साथियों नहीं बुलाई जाती है, तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी।
संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक साथियों नहीं बुलाई जाएगी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसमें अध्यक्षता कौन करता है? जो मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई, मेरे यार, जो मुझसे पॉलिटी पूरी पढ़ चुकी हैं, शुरू से पढ़ चुके हैं, उन्हें पता होगा कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, उसमें अध्यक्षता कौन करता है। जो भी बच्चे शुरुआत से जुड़े हैं वो जरूर कमेंट करें वीडियो में कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है साथियों, जब कभी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी और विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पूर्व अनुमति मतलब पहले अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। विधेयक लाने से पहले अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता क्या साथियों? नहीं है। देखिए साथियों, इस समय सभी, लेकिन गुरुकुलम एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको रिसेंट एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री में तैयारी करा रहा है और सटीक कंटेंट देने की जिम्मेदारी हम लेकर बैठे हैं। सिलेक्शन आपको दिलाना है तो सटीक तैयारी और सटीक मार्गदर्शन की वो गारंटी हमारी है। ठीक है साथियों, बस आप हम पर विश्वास कीजिए, हमारी टीम पर विश्वास कीजिए। रीजनिंग के गुरु भी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं और फ्लाइट से उतरने वाले हैं साइंस के गुरु। और हम तो पहले से ही महीने भर से आपसे पॉलिटी आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम तो धरती पर महीने भर पहले से ही प्रकट होकर आपके लिए पॉलिटी लगभग कंप्लीट करा ही चुके हैं। एक वीडियो और रह गई है, फिर वहाँ से आगे से साइंस टीचर स्टार्ट करेंगे। साइंस रीजनिंग की गोली लेके आएंगे, आपके ऑपरेशन बैच लेकर आएंगे। आपके रविंद्र राठिया सर जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। उनको फ्लाइट से आ रहे हैं, थोड़ा दिन लगेगा क्योंकि वो मंगल ग्रह से आ रहे हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है साथियों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साथियों कि जो संविधान है, संविधान में संशोधन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। उसके लिए हमें एक आर्टिकल जानना पड़ेगा। आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 को जानना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपसे अनुमति लूंगा कि पहले आप इतने का जो छाप दी है, मैंने फोटो स्टेट कर दी है, आप पहले इतने का साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम खाली बिल्कुल इसको करके अच्छे से 368 आर्टिकल के बारे में जानने वाले हैं कि संविधान में दो प्रकार से किस प्रकार से संशोधन किया जाता है। ठीक है, पहले जो साथी साथ लिख रहे हैं वो उनके लिए अच्छा है, जो बाद में लिखने वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, हाँ जी साथियों, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और आगे हम क्या जानने वाले हैं? आगे जानने वाले हैं हम क्या? आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से रिलेटेड बाबू आपके लिए लेकर आया हूं। मेरा बाबू, मेरे सोने भाई, आपके लिए लेकर आया हूं आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 संविधान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें बताया गया है कि संविधान में किस प्रकार से संशोधन होता है। तो दो प्रकार से संशोधन होता है। किस प्रकार? दो प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। दो प्रकार से संशोधन, दो प्रकार से ए बाबू, दो प्रकार से संशोधन होता है। कौन करता है भाई? संसद करती है। संविधान संशोधन की बात आर्टिकल 20 कर वो संविधान का भाग 20 करता है। संविधान संशोधन की बात करता है कि ईश्वरानंद भारती बनाम केरल राज्य को ही जाना। उसने कहा कि भाई मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संसद आप करिए संशोधन, मूल ढांचे में परिवर्तन मत करिए। ठीक है, फिर हमने जाना भाई साहब कि जो विधेयक आएगा वो
राज्यसभा में भी आ सकता है, पहले लोकसभा में भी आ सकता है। फिर हमने जाना साथियों कि जो आपका पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है राष्ट्रपति की। और हमने क्या जाना, हमने जाना संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। और अब हम सीधा टपक पड़े हैं आर्टिकल 368 पर और जान रहे हैं कि संविधान में 2 प्रकार से संशोधन होता है। तो वो दोनों प्रकार क्या है, कौन से हैं वो 2 टाइप्स जिस तरीके से हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, 2 प्रकार से संशोधन किया जाता है साथियों। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से संशोधन किया जाता है। एक तो आपको विशेष बहुमत मिलना चाहिए, विशेष बहुमत होना चाहिए, विशेष बहुमत। दूसरा क्या है, विशेष बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत। दूसरा क्या दूसरा क्या है साथियों? दूसरा है आधे से अधिक राज्यों से आपको क्या होना चाहिए भाई साहब, पास होना चाहिए। जो आपका विधेयक है वो आधे से अधिक राज्यों में पास होना चाहिए। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों में पास, आधे से अधिक राज्यों में साथियों पास होना चाहिए। मतलब आर्टिकल 368 ने हमें समझाया 2 प्रकार से संशोधन हो सकता है। एक तो विशेष बहुमत होनी चाहिए और विशेष बहुमत के साथ साथ आपको आधे से अधिक राज्यों में विधेयक को पास होना आवश्यक है, तब जाके आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम जान लेते हैं संविधान से संबंधित आर्टिकल नहीं, 7वां संविधान संशोधन। अब हम कुछ संविधान से संबंधित जो संशोधन किए गए हैं उन संशोधन के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में हम जान लेते हैं, कुछ आज जानेंगे और कुछ संशोधन के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है साथियों, क्या अब हम जान लेते हैं 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन ने क्या कहा भाई साहब? 7वां संविधान संशोधन ने क्या कहा साथियों? ब्लैक मार्कर को रख लेते हैं अपनी जगह। और 7वां संविधान संशोधन ने क्या कहा साथियों? ब्लैक मार्कर गया अपनी जगह। 7वां संविधान संशोधन सबसे पहले कब आया? 1956 में, 1956 में आपका 7वां संविधान संशोधन आया। इसने कहा कि उसको का नाम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की जानी चाहिए। 7वां संविधान संशोधन ने कहा कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। इंग्लिश भी आती है मुझको भैया, आए बाबू रे, हमको इंग्लिश आता रहे, हमको हिंदी आता रहे, हमको मलयालम आता रहे बाबा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एवं यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज, पहले पढ़ा चुका हूं यूटी के बारे में। यूटी की स्थापना भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एवं यूटी की स्थापना, मतलब यूनियन टेरिटरीज की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है साथियों, यूनियन टेरिटरीज की स्थापना की जानी चाहिए। अब जान लेते हैं 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन कब आया और उसने भाई साहब क्या कहा हमारे बारे में? क्या कहा? आवाज अच्छी आ रही है? ठीक है, 10वां संविधान संशोधन जान लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी के जो शेष संविधान संशोधन है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। जो शेष रह गए हैं वो सारे संविधान संशोधन
कौन सा 44वां, 42वां, 86वां, जो जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मैं लिखा दूंगा, ठीक है। क्या 10वां संविधान संशोधन, 10वां संशोधन, संविधान क्यों लिखूं बार बार भाई, संशोधन, क्योंकि संविधान में ही तो संशोधन होगा, हैं क्या साथियों, संविधान में संशोधन होगा, होगा जी होगा। कौन करेगा, हम ही कर देंगे संविधान में संशोधन। चलिए कल चलते हैं अपन लोग, सब लोग संशोधन कर लेते हैं, ठीक है। 10वां संशोधन क्या है, 10वां संशोधन 1961 में आया, 1961 में आया, मुझे मेरे हिसाब से 1961 में आया। उसने क्या कहा, उसने कहा साथियों, क्या कहा, 1961 में आया, उसने कहा कि दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ा गया। दादर और नगर हवेली, सॉरी बिलर जाता हूं, दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित, एक मिनट साथियों, दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा गया। जो बाकी शेष रह गए हैं साथियों संशोधन, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। उम्मीद करता हूं साथियों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में संविधान संशोधन सुलटाने के बाद हमारी इस महारथी बैच में पहला टारगेट पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम आगे की वीडियोस में स्ट्रेटजी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय। एक बार फिर से आपकी मेहनत को सैल्यूट भाई, और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय सिया राम, जय हिंद साथियों।